नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और चाहे आरआरसी ग्रुप डी है या फिर एसएससी जीडी है, जिसमें भी फिजिकल का है, तो उसमें आप कैसे एक रूटीन में आ सकते हैं उसी पे मेनली बात करने वाले हैं। वो हम खुद कर रहे हैं, तो आपको भी एक सही तरीका हम बताएंगे। ऐसा नहीं कि सीधा आप सुबह उठो दौड़ना शुरू कर दो कल से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो रूटीन आपका नहीं चल पाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 1-2 दिन सुबह उठने का, और जो घर के बाहर या छत पे ही सुबह उठ के चलने का आदत बनाइए 1-2 दिन। और आपको अभी लग रहा होगा कि यार हमको एक मतलब ठंडी शुरू हुआ है, 3 महीना कितना अच्छा आराम से सोते हैं, तो ये तो काफ़ी दिक्कत वाला चीज़ है। लेकिन क्या होता है, अगर आप 4-5 दिन सुबह सुबह उठ जाते हो ना, तो आपका ऑटोमेटिक नींद खुल जाएगा और मन करेगा बाहर घूमने का, मतलब बेड छोड़ने का मन करेगा, बाहर घूमने का करेगा। तो स्टार्टिंग में 4-5 दिन आप दौड़िए नहीं। अगर आप सुबह उठ के स्टार्टिंग से ही दौड़ना शुरू कीजिएगा, अगले दिन ही आप थक जाइएगा, अगले दिन उठने का मन नहीं करेगा, ठीक ना। तो स्टार्टिंग में सो के उठिए, जो रास्ता है या छत है उस पर चलिए। कम से कम मोबाइल में तो अब एप्लीकेशन सब होता ही है, कितना स्टेप चलना है, तो कम से कम 3000-4000 स्टेप जो है वो चलिए, ताकि लगे कि 3-4 किलोमीटर आपने चला हुआ है। वो अगर आप 5 से 6 दिन कीजिएगा, ऑटोमेटिक आप इस रूटीन में आ जाइएगा कि सुबह 5 बजे या 5:30 बजे आप उठना शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद उसमें धीरे धीरे दौड़िए। दौड़ने में भी क्या होता है, आपको बहुत लोग इसमें ऐसे कहेंगे जो एक थोड़े हाई रैंक पे होते हैं ना, आप उनसे बात करो, जैसे मेजर या फिर जो उस टाइप लेवल के हैं, तो वो कहेगा कि आप कम ही दौड़ो लेकिन तेज़ दौड़ो, ठीक ना। कुछ लोग कहेगा कि नहीं धीरे धीरे दौड़ो, इस टाइप का। तो स्टार्टिंग में आपको धीरे ही दौड़ना है, क्योंकि अगर आप तेज़ दौड़िएगा, होता क्या है कि जो जनरली 20 से लेकर 30 से जो भी इस एज के आसपास के होते हैं, और आप स्टार्टिंग से दौड़े नहीं हैं, शरीर आपका हेल्दी है, थोड़ा वजन अधिक है, तो आपके शरीर का वजन अधिक होता है। पाँव उस कंपेरिजन में आजकल लगभग 80% का कमज़ोर होता है, क्योंकि बाहर का जो आउटडोर गेम होता है वो लोग नहीं खेलते, अधिक नहीं खेलते। जो आउटडोर गेम खेलते हैं उनका पाँव तो मजबूत होता है, तो अधिकतर इंडोर वाले होते हैं तो उनका पाँव कमज़ोर होता है, तो वो जर्क आएगा, ठीक ना। तो घुटने के नीचे दर्द करना शुरू होगा और वो बहुत हार्मफुल हो जाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग में जर्क के साथ तेज़ी से नहीं दौड़िए। थोड़ा भी घुटने के नीचे दर्द हो तो उसको रोक दीजिए। मतलब ये नहीं होता कि दर्द कर रहा है फिर भी दौड़ रहे हैं तो ठीक हो जाएगा, नहीं, वो और हार्म ही करेगा, ठीक ना। तो इसीलिए स्टार्टिंग में तेज़ी से नहीं दौड़िए। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है दर्द करने वाला, तो घर पे पाँव का कुछ एक्सरसाइज कीजिए ताकि वो हेल्पफुल हो। ये तो गए जिनका हेल्दी है इस टाइप का। और फिर धीरे धीरे दौड़िए, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में धीरे से दौड़िए, और कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कीजिए कि हाथ ऐसे होना चाहिए। मैं स्टार्टिंग में टाइपिंग में भी यही चीज़ कहा था। आप स्टार्टिंग में कोई रूल नहीं फॉलो करो। अगर बच्चा शुरू में मतलब चाचा पापा ही बोलना शुरू कर दे और वो उसको कहा जाए गलत नहीं बोलो, तो वो ज़िंदगी भर नहीं बोल पाएगा। उसको पहले शुरू में गलती बोलने दिया जाता है, तब वो सही बोलेगा। हम लोगों का या फिर तो जो अधिकतर जो देसी टाइप के हैं उनका इंग्लिश कमज़ोर है, क्योंकि उनको बोलने ही नहीं दिया गया। जहाँ भी गलत बोलते थे कोई आ जाता था, अरे ये यहाँ ये नहीं होता है, तो हम लोग इंग्लिश सही से नहीं बोल पाते हैं। तो यही चीज़ होता है, अगर आप शुरुआत में किसी भी चीज़ में अधिक रूल रेगुलेशन फॉलो करना शुरू करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको जैसे भी होता है, किसी दिन 5 बजे नींद खुलता है 5 बजे दौड़ लो, किसी दिन 7 बजे नींद खुलता है 7 बजे दौड़ो, किसी दिन 1 किलोमीटर, किसी दिन आधा किलोमीटर, लेकिन दौड़ो। अगर आप ये कर लोगे ना, नहीं रूटीन है मेरा 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर जान लगा देंगे लेकिन दौड़ जाएंगे, नहीं मेरे भाई, थोड़ा सेहत का भी ख्याल रखो, ये करो। पहले स्टार्टिंग में दौड़ने का ये बनाइए, ठीक ना। और स्टार्टिंग में क्या होगा ना कि 500 मीटर होगा, 600 मीटर होगा, टाइम आपका 5 मिनट 6 मिनट लगेगा। मेन होता है आपका स्टेमिना जब बनेगा ना, क्योंकि जनरली स्टार्टिंग में 300-400 मीटर जब दौड़िएगा तो आप हाँफना शुरू कीजिएगा। आप उस दिन उतना ही दौड़िए, फिर कुछ देर चल लीजिए, फिर कुछ देर दौड़िए, ठीक ना। धीरे धीरे आप में ये इंप्रूवमेंट होगा। एकाएक ट्राई नहीं कीजिएगा कि आज बहुत दौड़ जाते हैं, आज तेज़ में दौड़ते हैं। पहले आपका जो टारगेट है, जैसे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जो भी है, 5 किलोमीटर जो भी टारगेट है, उसको धीरे धीरे ही, भले ही टाइम आपका आधा घंटा लग जाए, 15 मिनट लग जाए, आप उसको कवर कीजिए। फिर कवर करते रहिए, टाइम की कोशिश कीजिए घटाने का, फिर उसी में थोड़ा धाप बढ़ाइएगा, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा, तो ऑटोमेटिक आप उस ट्रक पे आ जाइएगा। और फिर जब आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, पाँव स्ट्रांग हो जाएगा, तब तो दौड़ ही लीजिएगा, ठीक ना। इसमें कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी थोड़ी ना है। तो मेन होता है स्टार्टिंग में ही लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। शुरू दिन सो के उठा और आज 1 किलोमीटर दौड़ेंगे, बस दौड़ गया, चाहे कुछ भी हो जाए, नाक से ब्लड आ जाए, कुछ भी हो जाए, फिर नेक्स्ट दिन से उठा ही नहीं। तो मेन होता है आप शुरू से अपने शरीर को समझ के अच्छे से कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपका रूटीन फॉलो होगा, और 15-20 दिन दिक्कत होता है फिर सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए कल से शुरू कीजिए, और हम साझा कर ही देते हैं कि हम जो सुबह में दौड़ने के लिए जाते हैं, अभी काफ़ी कोहरा है तो काफ़ी दिक्कत भी होता है, लेकिन फिर भी दिक्कत तो आते ही रहता है। इस वीडियो में इतना ही। साझा जरूर कीजिएगा कल से दौड़ रहे हैं या नहीं दौड़ रहे हैं, ठीक ना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि यार कुछ फ़ायदा हुआ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।